अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद अली लगारी है। सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। आज मैं आपको 3 चीज़ें जा रहा हूँ पढ़ाने एंड वो तीनों चीज़ें क्या हैं? एक पास्ट पार्टिसिपल, दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल, तीसरा जेरेंड। याद कर लें, ये मेरा अभी ये टॉपिक नहीं था। मैं सीक्वेंस के हिसाब से चलता हूँ क्योंकि सीक्वेंस मेन चीज़ होती है। लेकिन स्टूडेंट्स की ये फरमाइश थी, स्टूडेंट्स काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि सर हमें ये 3 चीज़ें क्लियर भी करवा दें, इनमें फ़र्क भी बता दें। तो मेहरबानी करके मेरी एंड तक ये वीडियो देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको कभी भी फिर नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन फ़र्क भी मैं आपको क्लियर बता दूंगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है। देखें, पास्ट पार्टिसिपल हम थर्ड फॉर्म को कहते हैं। हम जैसे कि स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पोकन क्या है? थर्ड फॉर्म है ना, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। याद कर लीजिएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के 2 यूज होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के एक यूज कौन सा होता है? वो कंटिन्यूस टेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि फोर्थ फॉर्म, मैं कहूं कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। मैं कहूं आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो यहाँ फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कौन सा है? स्पीकिंग है। तो याद कर लीजिएगा, जो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसका पहला काम ये हो गया। दूसरा काम उसका होता है, वो एज एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। मैं आपको बताऊं कैसे। मैं कहूं द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यहां जो बार्किंग आ रहा है ना, तो ये हमें याद कर लेना चाहिए कि वर्ब से बना है, बिल्कुल वर्ब से बना है। लेकिन ये अभी नाउन है। अभी क्या है? बार्किंग नाउन है। तो नाउन के आगे दूसरा क्या आ रहा है? डॉग। बार्किंग डॉग इज सेल्डम बाइट। तो याद कर लीजिएगा, जब 2 नाउन आ जाएं एक साथ न, तो याद कर लीजिएगा सेकंड वाला जो नाउन होता है ना, वो एज एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाता है। वो एज एडजेक्टिव के तौर पर कहलाया जाता है। तो हमेशा याद कर लीजिएगा कि 2 नाउन आ जाए ना, तो सेकंड वाला नाउन हमेशा एडजेक्टिव ही कहलाया जाता है। अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं। क्राइंग बेबी नीड्स अटेंशन। क्राइंग बेबी, क्राइंग, अभी जो ये क्राइंग आ गया, उसके बाद बेबी नाउन आ गया, तो क्राइंग ये है क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन ये फंक्शन कौन सा कर रहा है? क्राइंग क्या है? एज एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। तो एज एडजेक्टिव दूसरा फंक्शन हो गया किसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अभी हम आते हैं तीसरे पे, जेरेंड। जेरेंड का एक फंक्शन होता है, उसका एक काम होता है। जेरेंड का कौन सा काम होता है? वो वर्ब से नाउन बनता है, आईएनजी ऐड करके। लेकिन याद कर लीजिएगा, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब से बनता है नाउन, आईएनजी ऐड करके, लेकिन इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। कैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, वो ही सेम एग्जांपल बता रहा हूं आपको। मैं कहूं कि बार्किंग इज इंपॉर्टेंट। बार्किंग, अभी ये बार्किंग के आगे नाउन नहीं आ रहा, तो बार्किंग के आगे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो बार्किंग जेरेंड हो गया। बार्किंग जेरेंड हो गया। अगर मैं कहूं बार्किंग डॉग, या बार्किंग लायन, या बार्किंग पीपल, कुछ भी एग्जाम्पल कोई भी नाउन उठा के लगा लूं बार्किंग से के साथ, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और एज अ काम कौन सा कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट लेके आऊंगा, वो आपको क्लियर करवाऊंगा। तो याद कर लीजिएगा कि
इनमें फर्क, इनका कॉन्सेप्ट आना बहुत लाजमी होता है। बहुत लोगों को, वो लोग कमीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको डिफरेंस का पता नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये मैं दोबारा आपको बता दूं कि जेरेंड प्रेजेंट पार्टिसिपल ये वर्ब से नाउन बनता है। वर्ब होता है उसको आईएनजी लगा के नाउन बन जाता है, लेकिन जब उसको आईएनजी लगा के नाउन के आगे नाउन आ जाए तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अगर नाउन एक आ जाए, नाउन के आगे नाउन नहीं आ जाए, वो जेरेंड होगा। Thank you very much. Pray for me, I will pray for you. Take care till then with a double thumbs up. Allah Hafiz.